हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। संडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोगों से फुल डे रूटीन शेयर करनी है। एग्ज़ाम के बाद बच्चों को कुछ दिनों के लिए छुट्टियां थी तो घर पे थे, तो आप लोगों ने वो भी है, मैंने आप लोगों से शेयर की है वीडियो। तो अभी बच्चे जा रहे हैं मंडे को स्कूल, तो उसी की तैयारियां करनी है, क्योंकि देखिए जब स्कूल जाना होता है नई क्लास में, उसकी भी एक अलग से तैयारी, एक अलग से खुशी होती है। बच्चों को नई बुक्स लेनी है, मार्केट के भी काम है मुझे। और आज से लास्ट संडे भी है, देखते हैं मार्केट खुली होगी कि नहीं, वही काम करने है। जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ घर का काम जल्दी कर लूँ। और संडे को हस्बैंड है ना लंच नहीं लेके जाते, इसलिए सुबह मुझे है ना कोई दाल सब्जी नहीं बनानी थी। जो हमारे रात को बनाई थी ना वो पड़ी थी, तो हम लोग उसी से भी ब्रेकफास्ट और हमारा लंच हो जाएगा। फिर रात को देखेंगे मंडे को, तो फिर है ना एक्स्ट्रा कुछ करना ही है, बनाना ही पड़ेगा। तो अभी मुझे बस यही अभी मैं जल्दी से काम कर लूँ। अचानक से हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे है ना खारिश हो रही है, कुछ है ना एलर्जी जैसा लग रहा है। मैं वही चेक कर रही थी भी, पता नहीं उनको क्यों ऐसा लग रहा है भी, उनके ना यहाँ पे दाने दाने से हो गए हैं नेक पे। तो मैंने उनको बोला मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो इस तरह से पन्ना बांध के जाते हैं ताकि है ना डस्ट ना पड़े, क्योंकि इनको डस्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फेस इनको बार बार धोने की आदत है ना, इसलिए इस तरह से कवर कर लेते हैं। तो अभी ये ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद मैं घर का सारा काम स्टार्ट कर दूँगी। अभी मेरा तो खाना बन रहा है, क्योंकि अभी इनके लिए खाना बनाया था। और अभी मैं जल्दी से ना अपने और बच्चों के लिए भी खाना बना लूँगी। और सुबह सुबह तो हम पराठे लेते हैं दही के साथ, चाय के साथ। अगर किसी का मन होता है वो सब्जी ले लेते हैं, वो उसमें तो मैं ही हूँ, मुझे ही सब्जी के साथ है ना पराठी खाने की आदत है। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ, और बच्चों का तो रेडी हो ही गया। तो आज बेटी को मैंने बोला भी जल्दी जल्दी से मेरी हेल्प करवाओगे, तभी हम टाइम से है ना मार्केट जा पाएंगे, क्योंकि मार्केट पता नहीं कितने बजे तक ओपन रहेगी। तो इसीलिए वो है ना थोड़ा हेल्प करवा रही है। और मैं बेड सेट कर दूंगी। देखिए टाइम के साथ साथ सारा कुछ है ना मैनेज करना पड़ता है। मुझे अब ऐसा लगता है जैसे अभी मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ जितना मैं पहले करती थी। मैडम बोल रही है हमारे बैग सही पड़े हैं, बैग नहीं लेने हम दोनों ने, क्योंकि अभी नए ही है। कुछ टाइम पहले ही मैंने लेके दिए थे, तो जो पहले वाले ख़राब हो गए थे ना, तो नए ही लिए थे। अभी कुछ महीने ही उन्होंने यूज़ किए, तो मैंने सोचा भी चल मैंने इसे धो देती हूँ। तो मेरी आप लोगों को पता है मशीन फुली आटो, उसमें मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं डालती, और मैंने सोचा चलो मैं हाथ से धो देती हूँ। तो हमारे नेबर में जो आंटी रहते हैं ना, वो बोल रहे थे तुम मेरे पास भेज दो, मैं दोनों के ना बैग धो दूंगी, क्योंकि उनको पता है मेरे से ना बैठ के ना कपड़े धोने मुझे बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जब ब्रश से है ना क्लीन करना होता है ना, तो मुझे दिक्कत होती है। तो वह बेटी बोल रही थी चलो मैं ना आंटी को पकड़ा के आती हूँ, तो आंटी धो देंगे। तो ये फ़ायदा हो जाता है। हमारे नेबर वैसे मेरे कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना एक टाइम फिक्स है। जैसे मुझे मुझे सुबह ना 9:30 और 10 के बीच में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो आगे पीछे जब टाइम हो जाता है ना, तो मुझे मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है और चक्कर आते हैं। ऐसा ही मुझे दोपहर को अगर पूरे टाइम पे मुझे खाना ना मिले मार्केट जाने से, अगर है ना इधर उधर लेट हो जाती हूँ, मुझे तब भी चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैं अपने टाइम से खाना खाती हूँ। बच्चे बोल रहे हैं अभी हमने तो अभी मन नहीं कर रहा, नहीं खाएंगे। और जब से ये घर पे है ना, या तो ये लंच नहीं करते या ब्रेकफास्ट नहीं करते, एक तो इनका मिस होता ही होता है। जब इनका दिल करता है तभी खाते हैं। और जो लास्ट व्लॉग आप लोगों से शेयर किया था ना मैंने, तो छत पे है ना जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो बारिश हो रही थी, उधर मेरे दूसरी साइड पे कपड़े धुल गए थे। तो सूखने के लिए डालने थे, मगर बारिश हो रही थी। फिर मैंने है ना देखिए अपने मंदिर एरिया में ही स्टैंड पे कपड़े डाल दिए। तो बेटी को बोल रही जाके ना धूप में डाल के, वो बोल रही है मम्मा मैं ना झाड़ू लगा देती हूँ। उसे ये ईजी लगता है, उसे बर्तन क्लीन करना ईजी नहीं लगता। मगर है ना हमारे है ना चिड़िया, आप लोगों को पता है ना, तो उनकी जो दाने हैं ना वो इतने बारीक बारीक होते हैं, वो है ना ऐसे ही इधर उधर उड़ जाते हैं हवा से, क्योंकि पंखा चलने लगा है। तो मैडम हमारी झाड़ू अच्छे से नहीं लगाती, मुझे इसका झाड़ू पसंद नहीं आता। और वो अभी कपड़े डालने गई, उसका दूसरा लोड भी है ना मैंने सुबह लगाया था, ये भी धुल गया। और उसे बोला था भी मैंने ये भी डाल के आ जाए। तो मुझे उसका झाड़ू लगाया वो इतना पसंद नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है वो है ना अभी भी कचरा है। तो दूसरा आजकल मैडम है ना हेयर स्टाइल सीखने लगी है ना, तो जब मन करता है वो अपना हेयर स्टाइल बनाने लग जाती है। उसके बाल थोड़े बहुत जो झड़ते हैं ना वो भी रहते हैं, तो वो अच्छे से है ना कवर करने पड़ते हैं। मैंने ये वॉलपेपर लगाया था ना इस विंडो पे। अभी दिक्कत क्या आ रही है, जब हम बेडरूम के दोनों फैन ऑन कर देते हैं ना, तो अंदर से हवा का प्रेशर आता है, तो ये वॉलपेपर बाहर की तरफ आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। मैंने टेप वगैरह लगा के अच्छे से कवर कर दिया है, मगर ये है ना मतलब डेली मुझे इस तरह से इसे है ना साथ में लगाना पड़ता है, क्योंकि रात को पंखा चलता है तो वो हवा का प्रेशर पड़ता है ना, उस वजह से ये है ना वॉलपेपर अभी है ना अपनी जगह से बाहर की साइड में आ जाता है। और देखिए बेटे ने ना बुक्स वगैरह पता नहीं क्या कर रहा था, इतने कागज़ वगैरह फेंके। वैसे तो आप लोग देखते ही हो मेरा कचरा घर में इतना नहीं निकलता है, कभी कभी होता है जब बच्चे ज़्यादा बिखेर दे। तो बस जो चिड़िया के दाने होते हैं ना, जो उनकी फीड है वही इधर उधर उड़ती रहती है, उन्हीं को मैं जगह जगह से ना इकट्ठा करती रहती हूँ। जैसे छोटे छोटे पोर्शन में झाड़ू लगाती हूँ, वहीं से इकट्ठा कर लेती हूँ। क्योंकि ये इतना हल्के दाने होते हैं ना, ये ना मुझे लगता है फर्नीचर के नीचे चले जाएंगे ना, फिर वो अच्छे से है ना मतलब निकलते नहीं है। और हस्बैंड जब चिंतपूर्णी गए थे ना, तो ये म्यूज़िक सिस्टम साथ में लेके गए, क्योंकि अभी तक हमने गाड़ी का कोई भी काम नहीं करवाया।
कुछ भी नहीं, हमने जैसे गाड़ी ली है ना वैसे ही अभी तक कुछ नहीं करवाया उसका। तो अभी इसीलिए म्यूज़िक सिस्टम वो लेके गए थे। तो फिर मैंने अब देखिए और बहुत खर्चे हो जाते, बच्चों वाला घर है, जब एक इंसान पे सारी जिम्मेदारी हो ना तो सोच समझ के जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तो मुझे लगता है ना कई खर्चे इस तरह के होते हैं ना जो बस छोड़ देने चाहिए भी टाइम के साथ, जब भी हमें मैनेज कर पाएंगे तभी वो खर्चे करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी डस्टिंग भी कर लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से लिविंग रूम की डस्टिंग नहीं की थी। और बच्चों के ना मैं जो पुरानी बुक्स हैं जो बेटे की वो है ना मैंने किसी को देनी है, क्योंकि देखिए वो उनके बच्चों के काम आ जाएंगी। तो मैंने सोचा जो है ना बेटी की है वो भी मैंने एक दो पेरेंट्स को बोल के रखा हुआ है, अगर किसी को है ना ज़रूरत है 8th क्लास की बुक्स की तो वो ले लेंगे। तो इसी तरह से होना चाहिए ना, मतलब शेयर कर लेनी चाहिए चीज़ें, तो आसान रहता है। तो अभी मैं इसीलिए डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि देखिए डस्टिंग बहुत दिनों से नहीं की थी। और सबसे पहले मैं टेबल क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना बेटा बैठता है ना कुछ रख देता है, ये बड़ी सारी ट्रे देखता है ना, उसको लगता है ये स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी रख दो वो अपने कुछ ना कुछ टॉय रखता रहता है। और अभी मैं टीवी को भी क्लीन कर दूंगी। ये थोड़ी थोड़ी जो क्लीनिंग है ना इसमें टाइम बहुत लग जाता है। और कल ना आया था तूफान, पहले बारिश आई थी उससे एक दिन पहले तूफान आया था, जिससे मुझे बालकनी मेरी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, वो मैंने बहुत मुश्किल से क्लीन की। क्योंकि जब डस्ट आती है और डस्ट के साथ जब पानी है ना उस पर गिरता है तो वो बैठ जाती है, बहुत मुश्किल से बालकनी क्लीन हुई थी। और है ना कुछ हद तक है ना वो देखिए इतनी तूफान चलता है ना तो अंदर की साइड तो आता ही है। और इतनी डस्ट आई हुई थी, मैंने सोचा चलो मैं ना डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये अगर चीज़ों पे बैठ गई तो चीज़ें भी ख़राब होगी। और ये ना बास्केट प्लांट है, देखिए पानी में मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मेरे ना लिविंग रूम में मिट्टी में जो प्लांट लगाया है ना मैंने वो अच्छे से सर्वाइव नहीं किए, विंटर में वो खराब ही हुए। तो वो है ना मतलब मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते गिरने लग जाते हैं। पानी में मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया, बास्केट प्लांट लगाया, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मनी प्लांट ग्रो कर रहा है, पानी में ग्रो कर रहा है, मगर है ना मिट्टी में ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना धूप नहीं आती। तो पता नहीं क्यों ये पानी में ग्रो हो रहे हैं, ये मैंने देखा तो मैंने पानी में ही अभी ग्रो कर रही हूँ इन चीज़ों को। मिट्टी में फिर मैंने नहीं लगाया। पहले मेरा मिनी गार्डन बहुत अच्छा लगता था, वो कॉर्नर में देख रहे हो ना आप, वहाँ पे मिनी गार्डन बना हुआ था, वो तो इतना प्यारा लगता था, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मिनी गार्डन जब मैंने बनाया था। मगर प्लांट्स सारे ही खराब हो गए। स्नेक प्लांट तो मेरे पास बस ये अभी ना छोटे से प्लांटर में रह गया, बाकी वो सारा खराब हो गया। देखो वो अभी ये स्नेक प्लांट ऐसा है ना बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, और वो इतना अच्छे से ग्रो हुआ था, बड़ा दुख हुआ मुझे जब वो है ना विंटर में खराब, क्योंकि इस बार है ना ओस बहुत ज़्यादा पड़ी। और बालकनी में मैंने रखा हुआ था, फिर भी बालकनी में देखिए ऊपर से कवर भी है, फिर भी वो प्लांट खराब हुए। तो चलो मैंने सोचा भी देखिए अभी डस्टिंग तो कर ही रहे हैं तो साथ के साथ सीढ़ियों की भी मैंने डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि वो सामने आप रोशनदान देख रहे हो ना, तूफान आया तो यहाँ से डस्ट तो बहुत ज़्यादा आई थी। तो वो इसीलिए मैंने क्लीन की। और जो मैंने मिठाई के डब्बे से ये सेल्फ बनाई है ना, वाकई में आप लोगों को इतना अच्छा है, मैंने शॉर्ट्स डाला, आप लोगों को इतनी पसंद आई। और मुझे कई लोगों ने बोला ये ठीक है, मतलब है ना पता भी नहीं चलता अभी ये मिठाई का डब्बा, और ऐसा लगता है आपने कोई है ना वुडन की सेल्फ लगाई हुई है। और वाकई में इस जगह पे लगाए ना जहाँ पे लोग ज़्यादा इसे टच करके ना देखे और ध्यान ना दे, तो बिल्कुल नहीं पता लगता ये सामने मिठाई का डब्बा ग्रीन कलर का लगाया हुआ है। और थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर लूँगी, छोटे छोटे जाले लगने शुरू हो जाते हैं ना। तो ये जो मैंने ना पानी में ग्रो किए थे, मैंने सोचा था अभी देखते हैं ग्रो होंगे कि नहीं। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, मिट्टी में ग्रो नहीं हो रहे, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने जेड प्लांट मिट्टी में भी लगाया हुआ है। और इससे पहले जो मैंने यहाँ पे डेकोरेशन की थी ना, मैंने वो वाटर बॉल्स रखी थी, उसमें से जो फ्लावर शेप के थे ना वो अभी नहीं मतलब बड़े साइज़ के हो रहे, पानी में मैं बार बार चेंज कर रही हूँ। और गर्मी है ना, पानी सूख भी बड़ी जल्दी जाता है। मतलब पता नहीं क्यों मैंने देखा अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, फिर भी पानी है ना वो बहुत जल्दी सूख रहा, वो इतने अच्छे से मतलब अपना साइज़ नहीं बढ़ा रहा था, तो मैंने उठा दिए। और ये जेड प्लांट है, इस पे सारे पत्ते झड़ गए, जो है ना थे इतना अच्छा ग्रो कर रहा था, मगर अभी नए पत्ते हैं, बहुत पतले पतले आए हैं। मैंने अभी से सोचा भी अभी मैं धूप में नहीं रखूँगी, एटलीस्ट देखूँ तो सही भी ये ग्रो होंगे कि नहीं होंगे। ये जो मटकियाँ हैं, मैंने बेटी को बोला छत पे है ना रख के आ जाओ, जब इसका डीआईवाई करेंगे ना तभी मैं नीचे लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। ये तो सामने पड़ी रहेंगी तो याद रहेगा भी इसका डीआईवाई करना, और डीआईवाई तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास टाइम हो। टाइम ना हो तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अभी मैं सीढ़ियाँ भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये 2 से 3 दिन बाद तो मुझे क्लीन करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे जो छोटी छोटी आप देखें ना सेल्फ की तरह दीवार जा रही है, तो यहाँ पे चीज़ें रखते हैं, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। बस मेरा ये काम तो हो ही गया। और अभी जल्दी से ना घर का जो काम करने के बाद मार्केट का भी काम करना, बच्चों को रेडी करना, सबसे मेन बात तो यही रहती है, इन लोगों को रेडी करना बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। तो मुझे तो यही था भी जितना जल्दी मैं कर पाऊँ काम कर लूँ। और जो मैंने कल वीडियो शेयर की थी ना, तो वो बेटी ने भी सुनी थी वीडियो, तो वो बोल रहे थे मम्मा इससे मतलब आप क्या आप इसका बताओगे, मतलब आपने ये इतनी अपनी स्टोरी शेयर की, इसका रीज़न आप बताओगे क्यों शेयर की। और मैंने उसको बोला देखिए जो मैंने मेहनत की है ना,
आप लोग मानोगे नहीं। देखिए इतनी मेहनत की है क्योंकि मुझे पंजाबी में आगे बढ़ना ही था, मुझे ये था भी मुझे पंजाबी ही सीखनी है। और हस्बैंड ने इतनी मेहनत की। आज लोग बोलते हैं भी है ना, हाँ, आपके हस्बैंड अच्छी जॉब पे, अच्छी पोजीशन पे, आप अच्छी लाइफ आपकी, मगर उसके पीछे मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मेहनत की है। तो मेहनत के लिए कोई उम्र जहाँ कोई है ना ये नहीं होना चाहिए भी अगर कोई बोलेगा तभी मेहनत करनी चाहिए। दिल में होगा ना भी हमने मेहनत करनी है तो वाकई में हम मेहनत कर सकते हैं। मैंने वो 3 साल इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतने मैं मतलब इतने ज़्यादा अजीब माहौल में थी उस टाइम भी। मेरा सच बताएं तो मेरा मन ऐसा था भी मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि डेली डेली अगर एक टीचर है ना सभी क्लास के बच्चों के सामने आपकी इंसल्ट करे ना, जैसे ही पंजाबी का पीरियड होता था ना स्टार्ट, वो वैसे ही मुझे बोलते थे भी चलो, एक तो था ना क्वेश्चन सुनने, वो उन्होंने मुझे ना वो पोएम होती थी उसको बोलते थे इसे एक्सप्लेन करो, और मुझे क्वेश्चन तो पढ़ने आते नहीं थे, मैं पोएम एक्सप्लेन उसे कैसे करूँ। तो इस वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी। और वो एक लास्ट टाइम था जब मैंने ना वो जो मेरे 3 साल 4 साल रहे हैं ना मैं डिमोटिवेट हुई, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीख ली थी, हिम्मत करके हम कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। किसी को अगर कोई आपको बार बार डिमोटिवेट कर रहे हैं तो उसे साबित करके दिखाओ भी ये काम मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने कभी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे अगर कोई चैलेंज करता है ना, जैसे ये कोई काम नहीं कर पाएगी, मैं वो काम कर लेती हूँ। तो टाइम देखिए 4 बज गए और कपड़े कौन उठाएगा। और हम लोग जा रहे हैं, चप्पला अपनी ढूंढो, अभी तो डाल के आए हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इनकी बुक्स लेने, देखते हैं आज लास्ट संडे कहीं मार्केट बंद ना हो तो गेड़ी निकाल के आ जाते हैं। हाँ अच्छा, छोटी जही जिंदगी नो। हाँ तो बस अभी प्रेस के कपड़े देंगे, अगर शॉप खुली है तो इनको लेके देंगे बुक्स आज। हाँ देखिए चलो। और देखिए इतनी सारी बुक्स मिली ना, इसे मैं देख रही थी, इसे पता नहीं क्या हो गया, इसका फेस देखिए, मैं घर में जाके दिखाऊंगी क्या हुआ था इसे। तो मैं ना यहाँ पे बुक्स लेने आई और मैं एक्टिवा साइड पे खड़ी करने गई थी, और देखिए बेटा भी रो रहा है, पता नहीं इन दोनों को क्या हुआ है। और बुक्स जो दिए इन लोगों ने, देखिए इतनी सारी बुक्स है, मैं हैरान थी, इतनी हैवी थी, बड़ी मुश्किल से घर पे लेके आए क्योंकि 2 बच्चों के साथ एक्टिवा पे लेके आने में थोड़ी दिक्कत होती है, और हैवी बहुत ज़्यादा थी। घर पे आके आप लोग देखिएगा इन लोगों ने। इधर आओ। तो फाइनली हम लोग लेके आ गए इनकी बुक्स। तो इनकी बुक्स है ना 8600 की इनकी बुक्स आई है, दोनों की। ये जैस्मिन की लिस्ट है 700 की। और ये कृष्णा की देखिए 32, 50 और 53, 60। इन लोगों मैं इसे, मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि उनके बेटा 9th में है, उसकी बुक्स जैस्मिन को दे देना। और ये है ना रोने लगी, नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। तो फिर नई बुक्स लेके दी। हाँ तो इसीलिए लेनी है, 10th में मैडम बोल रही हर साल नहीं लेते। तो आज इसे पता चल गया ना 8600 कितना ज़्यादा है, तो बोल रही है मम्मा मैंने 9th में अभी ले लिया, 10th में मैं सेकेंड हैंड लूँगी। तो हर साल इनको नहीं लेके देनी होती है इसकी बुक्स, और इसकी बुक्स तो मैं अभी दे दूंगी, किसी के काम आ जाएगी, ऐसे रद्दी में देने का भी क्या फ़ायदा। तो अपनी अपनी बुक्स निकाल दो, ठीक है तुमने। हाँ हाँ तो ये देखिए निकाल के रख दी है, तो अभी ये सेटिंग करेंगे अपनी बुक्स की। तो चलो, शर्म आ रही थी ना वहाँ पे, और मैंने स्कूटी साइड पे खड़ा करने गई और इसने जब बिल देखा ना अभी 8600। मैं देख रही इसका मुंह क्या उतरा हुआ है। और है ना मैं घर से ना 7000 लेके गई थी, मुझे ये था 5-6 हज़ार की आएगी, मुझे नहीं पता था इतनी महंगी आएंगी। तो इसने ना इसके ऊपर देखिए वेट डाल दिया, मेरा पर्स भी टूट गया। मैडम जी ने अपनी सारी बुक्स का वेट इसी पे डाल दिया, वो तो मैंने पेट्रोल डलवाया स्कूटी में तब नीचे गिर गया पर्स, और रास्ते में गिरता तो पता भी ना चलता। तो देखिए बच्चे है ना बुक्स लेके कितनी खुशी होती है ना जब नई क्लास में नई बुक्स मिलती हैं। तो मुझे लगता है ना जो हम बच्चों को बोल के बताते हैं ना, जैसे मैं इसे बोलती रहती भी तुम्हें सेकेंड हैंड बुक्स लो बुक्स, वो इसे इतनी समझ में नहीं आना था। अभी इसने जब देखा ना वहाँ पे प्राइस भी इतने ज़्यादा महंगी आई हैं, तो इसके अंदर से ही ये फीलिंग आ गई भी नहीं मम्मा नेक्स्ट ईयर मुझे आप है ना पुरानी बुक्स लेके देना, मैं सेकेंड हैंड लूँगी। नहीं तो हर बार ये नहीं लेती है और अपने पापा को बोलती है मुझे पुरानी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसे है ना बहुत अच्छी लगती है नई बुक्स। तो कभी हम लोगों ने, मैंने बताया ना बच्चों को जो हम समझाना चाहते हैं ना, अगर डांट के या प्यार से समझाएं वो तब नहीं समझेंगे, जब वो खुद फील करते हैं ना तब वो अच्छे से समझ आते हैं। तो अभी इसको फील हो गया था, वहाँ पे खड़ी वो बोल रही थी मम्मा भी अभी तो आपने बोल दिया, वो मुझे बोल रही थी अभी सेकंड हैंड मिल सकती है ना। मैंने बोला मैडम अभी रहने दो, अभी नहीं ले लेते, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैं पेमेंट लेके आई हूँ, हम नहीं है ना ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर तुम अगर तुम्हें लगता है तुम है ना फिर पुरानी बुक्स ले लेना। तो यहाँ पे ये पूजा पाठ कर रही है, मैं तो ठीक नहीं थी, तो मैंने इसे बोला तुम्हारी ड्यूटी है मैडम जी अभी पूजा पाठ करो।
तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि देखिए सुबह मैंने भिगोए थे राजमा, राजमा की दाल है ना, मैंने भिगो के छत पे धूप में रखवा दी थी। पता नहीं आजकल दालें कैसी आ रही हैं, चने ऐसे हैं जो है ना उनको सुबह भी भिगो के रख दो तब भी वो है ना अच्छे से है ना नहीं उबलते, उनमें ना वो कच्चापन रहता ही रहता। तो अभी मैंने छत पे धूप में रखवाई थी, तो आज काफ़ी हद तक है ना वो बन गई, बहुत टेस्टी बनी थी। और देखिए ये बेटा बोल रहा है मुझे टीवी देखना है और हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे मैच देखना है, और दोनों मुझे रो के दिखा रहे हैं। और बेटा बोल रहा है डैडा को समझाओ मुझे है ना रिमोट नहीं देना मैंने इनको, मुझे कार्टून देखना है। और देखिए बेटा हंस रहा है भी, डैडा भी रो रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं दोनों जाने। और बोल रहे हैं हम गरम गरम रोटी खाएंगे, और जिस दिन ये गरम गरम रोटी खाने बैठ जाए फिर तो ये बस ही करवाते हैं। इसी बीच मैंने ना जो वीडियो एडिट करके वीडियो अपलोड भी की, वो मुश्किल हो जाता पूरे दिन के अगर शूट करना, क्योंकि रात को है ना मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं एडिटिंग और है ना वॉइस ओवर करने में। तो जब फुल डे की रूटीन शेयर करनी होती है ना, तो तब फिर इसी बीच में थोड़ा टाइम है ना आपको कुछ चीज़ें फिर शूट नहीं हो पाती, वो मिस करनी ही पड़ती हैं। तो हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे इसे बोलो मुझे रिमोट दी, इन दोनों ने मुझे इतना परेशान किया। खाना मेरा बन गया था, मैं और बेटी ही रहती हूँ, खाना वगैरह खा लेंगे। तो क्योंकि अभी बेटी है ना घर पे ही है, वो स्टडी नहीं कर रही, तो रात की ड्यूटी अभी उसकी, अभी वो बर्तन वगैरह क्लीन कर देती है। क्योंकि कुछ टाइम से क्या है मैं और हस्बैंड है ना छत पे जाते हैं सैर करने के लिए, खाना खाने के बाद आधा घंटा ना, तो वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं भी मेरी वाइफ ने बहुत टेस्टी सब्जी बनाई, और इसे रोटी गोल बनानी आ गई। और मैं हंस रही थी, मैंने टेढ़ी कब बनाई, शुरू से गोल ही रोटी बना रही है, मेरा खाना हो गया। बेटी अपनी अभी तक बुक से देख रही है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। और खाना वगैरह होने के बाद उनको तो ये था चलो छत पे है ना चलते हैं, मतलब सैर करेंगे, थोड़ा ना खाना हजम हो जाएगा। और बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है, मैं साथ के साथ है ना धोती रहती हूँ। और मैडम ने देखी वो जो मैंने आटे वाला रखा था ना यहाँ पे बनाती हूँ जो रोटी, तो वो ऐसे ही साइड पे रख दिया था, इसलिए वो डांट खा रही है। मैंने उससे बोला ध्यान से काम किया करो। और मैं बस सोफे वगैरह सेट करके अभी छत पे सैर करने चली जाऊँगी। ये ब्लॉग मेरा यहीं तक था, इसके बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग।